डिफेंस सेक्टर को सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए जो प्रेस रिलीज है उसके लिए स्टेप्स से पहले हमें पहले बताना पड़ेगा कि क्यों इम्पॉर्टेंट है सेल्फ रिलायंट बनाना, क्योंकि वर्ल्ड में 10% आर्म्स का इंपोर्ट इंडिया करता है, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर है। दूसरा, रिसेंटली आप देख रहे होंगे चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ भी हमारा जो बॉर्डर क्लैशेस हैं लद्दाख वगैरह में, तो वहाँ पे थोड़े गैप्स हैं, जैसे हमारे पास हाई ऑल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम्स की कमी है, हमें अचानक से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करनी पड़ रही है सब जगह से, रशिया से S-400 ले रहे हैं, डसॉल रफेल के हमारे पास हमें मंगाने पड़े अचानक से। तो साथ में बहुत सारा हमारा आउटपुट जो हमारा डिफेंस का जो खर्चा है, जिसकी वजह से हमें बाकी जगह पे जैसे एजुकेशन हेल्थ में भी कट करना पड़ता है, क्योंकि फॉरेन इंपोर्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए क्या स्टेप्स आप लेंगे? पहले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो यहाँ पे है उसमें हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। अभी हमारा GDP का 1% के से या उससे नीचे ही R&D में इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़ाना पड़ेगा, जिसके साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके और जो हमारी फोर्सेस है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें वो रिसर्च करनी चाहिए, ताकि जो रिसर्च का जो आउटपुट है वो श्योर शॉट वो डिफेंस फोर्सेस उसको खरीदें। दूसरा, जो हमारा FDI पॉलिसी है, सॉरी, इससे पहले R&D में ही हम IDX प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाया है, तो उसी को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। दूसरा, जो हमारा डिफेंस के अंदर हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, उसमें जो हम काफ़ी सारे आत्मनिर्भर भारत के अंदर पैकेजेस मिले हैं, और FDI हमने जो बढ़ा दिया गया है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और सारे प्रोसीजर्स को बहुत ही सिंप्लीफाई करना है, ताकि कोई भी प्राइवेट सेक्टर आराम से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में घुस सके और उसको पता भी रहे कि उसको कि गवर्नमेंट को ज़रूरत क्या है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम भी कर पाए। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे जैसे इम्प्रूव होता रहेगा, और ज़्यादा इम्प्रूव हम करेंगे तो और भी मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में आएंगे। उसके अलावा जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उसमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और उसके अंदर भी डिसइन्वेस्टमेंट करके, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो पाए। ये स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। साथ में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो कॉरिडोर्स हैं, जैसे अलीगढ़ के यूपी में आगरा अलीगढ़ ये सब कॉरिडोर बन रहे हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के, ऐसे तमिलनाडु में कॉरिडोर बन रहे हैं, ऐसे और भी जगह पे कॉरिडोर बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, उनको ताकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब्स बन पाएँ। ठीक है, साथ में बड़े लेवल पे हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो बढ़ेगी उसके बाद जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स में हमारा अभी काफ़ी कम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे 2 साल पहले 9,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हमने करा डिफेंस का, तो धीरे धीरे हम जब डिफेंस का एक्सपोर्ट्स की मार्केट को भी एक्सप्लॉइट करके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस बना सकते हैं। तो जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिकन चिली हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करके धीरे धीरे और इम्प्रूव करके और बाकी कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हो सकते हैं जो हम लिख सकते हैं। नेशनल यूथ डे, इसके लिए जो स्पीच प्रिपेयर करनी है, ठीक है, यूथ मिनिस्टर की, तो उसके लिए हम कैसे बोलेंगे? तो पहले हम आज इंट्रोड्यूस करेंगे कि नेशनल यूथ डे जो 12 जनवरी को हम हमेशा स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे मनाते हैं। ठीक है, तो उसमें यूथ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हर कंट्री के लिए। यूथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही प्रेजेंट और फ्यूचर है कंट्री का। तो अगर वो सही डायरेक्शन में जा रहा है तो कंट्री भी सही डायरेक्शन में जाती है। तो उसका एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे बहुत ही काफ़ी जगह पे टेररिज्म फैल रहा है क्योंकि वहाँ का यूथ टेररिज्म की तरफ जा रहा है। बाकी जबकि जिस एरिया में यूथ एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे प्रोग्रेस बढ़ती रहती है। अब ऐसे ही कल्चर में, आर्ट कल्चर प्रोटेक्शन और कल्चर प्रिजर्वेशन में यूथ की पावर को अगर हम डिस्कस करें तो यूथ कल्चर को कैसे प्रिजर्व कर सकता है? पहला, वो जो कल्चर हमारा पुराना है उसके बारे में अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकता है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे यूट्यूब और
सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, जिनमें से एक है प्रवीण मोहन, जो हमारे आर्ट एंड कल्चर की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एंशंट हमारे आर्किटेक्चर और कल्चर के बारे में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं, और वो जगह जगह पे फैला रहे हैं। साथ ऐसे ही हम देखते हैं कि यूथ क्या कर रहे हैं कि बहुत सारी जो इंडिया की डिशेस हैं, कुजीन्स हैं, इडली डोसा और से लेके छोले भटूरे से लेके रसगुल्ले से लेके और ढोकला खाकड़ा, इन सब से लेके सब जगह इनकी इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं अलग अलग यूट्यूब चैनल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और धीरे धीरे इनको पॉपुलराइज भी कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी ट्रेडिशनल ड्रेसिंग, इन सबको भी पॉपुलर कर रहे हैं, कुर्ता पजामा से लेके धोती, ठीक है, और साफा और ये पगड़ी। तो ये सब धीरे धीरे सब जगह पता लग रही है। और जब यूथ जब वेडिंग वगैरह को अपने प्रमोट करते हैं, तो उससे भी हमारा जो एक कल्चर है अलग अलग रीजन का, वो प्रमोट होता है। अभी कल ही हमारी मकर संक्रांति गई है, तो मकर संक्रांति में भी देखते हैं यूथ का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहा है उसको स्प्रेड करने में, और एक एक कल्चरल इंटीग्रेशन की तरह भी काम करते हैं वो। कि यूथ क्या करते हैं कि जो हमारा मकर संक्रांति है, उसको कहीं पे पोंगल बोलते हैं, कहीं गुड़ी पड़वा बोलते हैं, ठीक है, तो कहीं पे बिहू बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। तो एक तरह से सेम ही आइडिया को हर जगह सेलिब्रेट करते हैं, तो एक नेशनल इंटीग्रेशन की तरह वो काम करता है। और जो यूथ है, जो पुराने कल्चर ट्रेडिशंस को जब सीखता है, समझता है, तो आगे जनरेशन में भी उसको लेके जाता है, तो धीरे धीरे वो प्रिजर्व होती है। ऐसे बहुत सारे यूथ हैं जो बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स के हैं हमारे, और हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके प्रिजर्वेशन में काम कर रहे हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। तो वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका रोल रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही मेजर मेजर पॉइंट्स है जो आप लिख सकते हैं यूथ के लिए। ठीक है, तो अवेयरनेस के साथ उसका प्रिजर्वेशन और उसका प्रमोशन फ्यूचर के लिए, तो एक तरह से इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें आप स्पीच में ही लिख सकते हैं। अब आपको लेटर लिखना है हेल्थ मिनिस्ट्री में, आप ड्यूटी ऑफिसर हैं, ठीक है, अपने सीनियर को, कि गुजरात मेल न्यूट्रिशन में थर्ड है, तो उसको कैसे इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो मेल न्यूट्रिशन में पहले आप उसमें लिखेंगे कि वही आप फॉर्मली उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, सर, अपना नाम लिख के और डेट डाल के, जिसको एड्रेस कर रहे हैं उनको, और सब्जेक्ट में लिखेंगे कि इम्प्रूविंग मेल न्यूट्रिशन इन गुजरात। ठीक है, और फिर उसके बाद आप सर मैडम लिख के स्टार्ट करेंगे कि थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड सम सजेशंस ऑन दिस। तो उसमें आप उसमें ऐसे लिख के, और साथ में आप लिखेंगे कि अभी शॉर्ट कमिंग्स आपको क्या है, कि आपने ग्राउंड लेवल पे क्या क्या देखा। तो जो मेल न्यूट्रिशन है, इसमें ये रीजंस क्या हो सकते हैं। पहला, कि लोगों के पास जो पॉलिसीज़ हैं वो पहुंच नहीं रही हैं। ठीक है, जैसे जननी सुरक्षा योजना है, और मातृत्व योजना है। ऐसी योजना को आप हाईलाइट करिए, तो वहाँ पे उन स्कीम्स में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं वो आप बता सकते हैं। कि लोगों को कोरोना की वजह से भी आजकल आप देखे होंगे कि खाना मिलने में दिक्कत हो रही है, न्यूट्रिशियस फूड मिलने में दिक्कत हो रही है। दूसरा, लोगों की इनकम भी कम हुई है कोरोना की वजह से। तीसरा, जो बच्चे हैं उनमें और माता पिता में अवेयरनेस नहीं है, तो जंक फूड की तरफ कल्चर काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो अमीर लोगों के बच्चे भी आजकल माल न्यूट्रिशनिस्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो जंक फूड की तरफ जाते जा रहे हैं। ठीक है, और साथ में जो इम्प्लीमेंटेशन है स्कीम्स की, वहाँ पे पुअर कोऑर्डिनेशन हो सकता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में, क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए आपकी एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री, ये सब मिनिस्ट्री मिलके काम करती हैं। तो उनके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स मैच करते, जैसे अभी हमारा अनीमिया प्रोग्राम चल रहा है नेशनल लेवल पे, अनीमिया रिमूवल प्रोग्राम, तो उसके अंदर भी कोऑर्डिनेशन के इश्यूज आ सकते हैं। तो उसके आप सजेशंस क्या देंगे। तो सजेशंस में आप देंगे जो ये सारी स्कीम्स हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन बेटर करने के लिए, ठीक है, आपको पहले लोगों में अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं। ठीक है, और आप उसके साथ ई गवर्नेंस को यूज़ करके जितने भी बच्चे हैं या औरतें हैं जो मैल नरिश्ड हैं, उनको रजिस्टर करें।
ठीक है। और आप जैसे दिल्ली का मॉडल ले सकते हैं, जहाँ पे फूड डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ फूड होता है, उस तरह से आप इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर सकते हैं अपने वहाँ पे, ताकि उनको न्यूट्रिशियस फूड अच्छा सा मिले वहाँ पे घर पे बैठे ही, क्योंकि कोरोना के टाइम पे थोड़ा मुश्किल भी होता जा रहा है किसी एक जगह उनको फूड प्रोवाइड कराना। साथ में आप ई गवर्नेंस के थ्रू ही आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की आप बात कर सकते हैं कि जो विमेन है उसके अकाउंट में डाल दें पैसे। ठीक है। और राशंस वगैरह भी, ड्राई राशन वगैरह भी आप कह सकते हैं कि आप डिलीवर करा सकते हैं। ठीक है। और जो हेल्थ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और सब हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पे जो भी फूड की मेडिसिन्स की, क्योंकि मेडिसिन्स की अवेलेबिलिटी भी कम है, उसकी वजह से भी कर सकते हैं। साथ में कई जगह पे गंदे पानी की वजह से भी माल न्यूट्रिशन होता है, तो उसमें भी आप जो गवर्नमेंट का स्कीम है अभी जो चल रहा है, हर घर जल नल से जल, उसका इम्प्लीमेंटेशन इम्प्रूव करने के लिए आप कह सकते हैं कि इस एरिया में पानी की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे साफ़ पानी के लिए गवर्नमेंट के साथ मिलके और एनजीओज़ के साथ मिलके हेल्दी वाटर सप्लाई करने की ज़रूरत है। ठीक है। और बाकी आप एनजीओज़ के साथ मिल के कोऑर्डिनेशन करके भी, जैसे अक्षय पात्रा हो गया, वो फूड को अच्छे से टाइमली पहुंचाता है। ठीक है। साथ में आप स्वच्छ भारत की भी बात कर सकते हैं कि किस किस एरिया में अभी भी क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम है, तो स्वच्छ भारत मिशन को इम्प्लीमेंट करा के अभी भी कहीं डिफिकेशन हो रहा है या लोग हेल्दी प्रैक्टिस फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो अवेयरनेस के थ्रू उसको भी कम कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स है जो आप ले सकते हैं।